Myself Ritu Kushwa, I am assistant professor in TIT Pharmacy. Today discuss about the unit number second, topic first, general introduction, composition, chemical and chemical class, biosource, therapeutical use and commercial application of the secondary metabolite. फर्स्ट सब टॉपिक एल्कलॉइड्स के अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग जिनका राव वॉल्फिया वैलेडोना एंड ओपियम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा एल्कलॉइड्स क्या होता है। जो एल्कलॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अक्रिंग केमिकल कंपाउंड, दे आर मैनली connect nitrogen atom. These compounds are produced of various plant, fungi and some animal. They have strong physiological effect of human and animal, है ना। जो हमारा एल्कलॉइड्स होता है वो हमारे डिफरेंट टाइप के प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और ये एल्कलॉइड मेनली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ना। कुछ सम ड्रग्स आपका टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी शो करती है। अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो इसका जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कनेक्ट होता है नाइट्रोजन एटम से। बेसिकसिटी होती है, बेसिक इसका नेचर होता है। टॉक्सिसिटी होती है ना। मतलब अगर हाई डोज अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिक कॉज करता है। इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि आपका पेन रिलीफ करना, स्टिमुलेट करना, ट्रेडिंग वेरियस डिसीज लाइक कैंसर, मलेरिया एंड इन्फेक्शन, है ना। तो हम फर्स्ट ड्रग देखेंगे हमारी विनका। विनका का जो है, विनका जनरली एक ग्रुप है, मतलब प्लांट है। अगर इसके बायोलॉजिकल नेम्स की बात की जाए तो इसका बायोलॉजिकल नेम है विनका रोजिया एंड कैथेरनस रोजिया, है ना। ये अगर बात की जाए तो इसका जो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, बायोलॉजिकल सोर्स से इसकी जो रूट है और आपकी जो लीफ है उसमें आपका मतलब कंटेन हमें मिलता है। ये ड्रग्स हमें मोस्टली इसकी लीफ से मिलती है। अगर बायोलॉजिकल नेम की बात की जाए तो विंका रोजिया एंड विंका कैंथेरस इसका बायोलॉजिकल नेम है। फैमिली की बात की तो फैमिली इसकी एपोसाइनिएसी है। अगर इसके कॉमन नेम देखा जाए तो सदाबहार। ओके, विनका एल्कलॉइड्स है, इसमें डिफरेंट जैसे कि आपकी ड्रग्स प्रेजेंट होती है जैसे विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, विन ड्रेस्टिन एंड विनो रेवलिन। ओके, इसमें आपका ये आपके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे मोस्ट जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन, जो एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ को शो करते हैं। यूज़ की बात की जाए तो ये मैनली कैंसर कीमेटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रीट डिसीज़ लाइक ल्यूकेमिया, लिम्फेमिया एंड ब्रेस्ट एंड लंग्स कैंसर के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। ये यूज़ ओनली अंडर मेडिकल सुपरविज़न के पर्पज़ से ये यूज़ की जाती है डिफरेंट टाइप की ड्रग्स। सेकंड जो ड्रग्स है हमारी राव वॉल्फिया का जो मेनली कंटेन है वो उसकी रूट का यूज़ किया जाता है ना। बायोलॉजिकल सोर्स इसका बायोलॉजिकल अगर इंडियन कॉमन नेम की बात की जाए तो इसे सफ़गंधा एंड इंडियन स्नैक रूट के नाम से जाना जाता है। सफ़गंधा एंड इंडियन स्नैक रूट के नाम से इसका यूज़ किया जाता है ना। हाँ, ये प्लांट ट्रेडिशनली एंड मॉडर्न मेडिसिन के लिए आपका यूज़ किया जाता है। इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कार्डियोवास्कुलर एंड सीएनएस डिसऑर्डर के लिए ये मेनली आपका यूज़ किया जाता है ना। एक और बार बायोलॉजिकल सोर्स सुन लो, ये हमें ड्राइड रूट से ऑब्टेंट होता है ना। बायोलॉजिकल नेम इसका राहु वॉल्फियर सर्फेंटिना है ना। इसकी फैमिली है एपोसाइनिएसी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए मतलब ये हमें कहाँ से कल्टीवेशन एंड कलेक्ट किया जाता है तो ये हमारा नेटिव इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड से ही हमारा कलेक्ट किया जाता है। मोस्टली ये कल्टीवेट ट्रॉपिकल रीजन से आपका कलेक्ट किया जाता है जैसे आसिया एंड अफ्रीका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। ये अगर केमिकल क्लास की बात की जाए तो ये इंडोल एल्कलॉइड्स को बिलोंग किया जाता है। इसमें केमिकल आपकी प्रेजेंट होती है रेजरपिन, है ना, एस्बाइलिसिड एंड सरपेंटिना। ओके,
क्लास मैंने आपको बता दी। इंडोल एल्कलॉइड केमिकल स्ट्रक्चर है इसका रिजरपिन कॉम्प्लेक्स इंडोल एल्कलॉइड डेरिवेटिव। ओके, इसका थेरापिटिकल यूज़ है या फार्मास्यूटिकल यूज़ है, एंटी हाइपरटेंसिव, ट्रैंकुलाइजर, सेडेटिव्स है ना, और साइकोटिक डिसीज़ एंड माइल्ड हाइप्नोटिक। थेरापिटिकल यूज़ है, एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में यूज़ किया जाता है, ट्रैंकुलाइजर एंड सेडेटिव पर्पस से। ओके, अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। माइल्ड आपका जैसे कि माइल्ड हाइप्नोटिक्स वगैरह जो डिसीज़ होती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। थर्ड है हमारी ड्रग वेलेडोना। यूनिट नंबर सेकंड की फर्स्ट टॉपिक की थर्ड ड्रग है हमारी वेलेडोना। वेलेडोना है ना, जो हमको मिलती है एट्रोपा वेलेडोना प्लांट से हमको ऑब्टेंट होता है ना। ये जो वेलेडोना है ये हमें जो बेसिकली जो लीव्स है उसे कलेक्ट करने से हम उसमें हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है ना। ये हमारा जो वेलेडोना है वो टॉक्सिक प्लांट होता है। ओके है ना, इसका बायोलॉजिकल नेम है आपका एट्रोपा वेलेडोना लिन। इसे मोस्टली कॉमनली नेम डेडली नाइट साइड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारी क्लास है वो ट्रोपेन एल्कलॉइड फैमिली को बिलोंग करती है ना। इसमें जो एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती है ऑप्थेल्मोलिक एंड एंटी क्लोनार्जिक एजेंट इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है ड्राइड लीफ से, हमें ये ड्राइड लीफ से या रूट से हमको इसका मिलता है। इसका बायोलॉजिकल नेम है वेलेडोना एट्रोपा वेलेडोना लिन। फैमिली सोलिनिएसी है। अगर जियोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो ये हमारा यूरोप में पाया जाता है और इंडिया में हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में इसका कल्टीवेशन कलेक्शन किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल क्लास की बात की जाए तो इसमें मोस्टली जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो आपका में प्रेजेंट होता है एट्रोपिन, हायोसाइमिन एंड स्कारपोमिन है ना, वेडोनिन। इसमें ये आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है ना। आपका क्लास है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, इसकी क्लास है। अगर थेरापिटिकल यूज़ की बात की जाए तो ये आपका एंटी स्पास्मोडिक है ना, एंटी क्लोनार्जिक, प्री एंथिक मेडिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, एडवर्स इफेक्ट, ड्राई माउथ है ना के लिए आपका यूज़ किया जाता है। इसकी फोर्थ जो ड्रग है वो है हमारी ओपियम। ओपियम जो है हमें ओपी पॉपियन पेपरविएसी सोमनीफेरम से हमको ये मिलता है। ये जो प्लांट है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए आपका यूज़ किया जाता है ना। अगर ये आपका इसमें जो है हमें ओपियम्स जो ऑब्टेंट होता है वो हमें ओपियम पेपरविएसी सोमनीफेरम प्लांट से ऑब्टेंट होता है। इसमें जो केमिकल्स पाया जाता है वो हमारा मॉर्फिन, कोडिन, थेविन एंड पेप्राविन एंड नेशिन इसमें पाया जाता है। ओके, थेरापिटिकल यूज़ है इसका आपका है पेन रिलीफ, मॉर्फिन, कोडिन आपका जैसे कि पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है, कफ्स सुपरविज़न के लिए, डायरियाज, एनास्थेसिया एंड रिजर्वेटरी के लिए ओपियम, रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो आज हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।